मन लगाकर सुनिए दोस्तों। हमारे समाज में अक्सर एक वाक्य गूंजता है, औरत अकेली नहीं रह सकती। लोग कहते हैं बिना पुरुष के एक स्त्री अधूरी होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या किसी स्त्री का अकेले रहना कोई कमी है, या यह उस शक्ति का संकेत है जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई? यह कोई कहानी नहीं, यह उस सत्य की यात्रा है जिसे कई स्त्रियों ने अपने जीवन से जिया है। वे स्त्रियां जिन्होंने किसी के सहारे पर नहीं, अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा किया, जो समाज की परिभाषाओं से बाहर निकल आईं और जिन्होंने यह साबित किया कि अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। हर युग में ऐसी स्त्रियां रही हैं, कभी योगिनी के रूप में, कभी साध्वी बनकर, कभी मां तो कभी देवी बनकर, और कभी वे साधारण जीवन में दिखीं, शांत, मौन, पर भीतर से अग्नि जैसी प्रखर। उनकी आंखों में कोई भय नहीं, बस एक स्थिरता, जैसे उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता ही न हो। पर समाज ने क्या किया? उन्हें सवालों में बांध दिया। क्यों अकेली है? किसी ने छोड़ा क्या? दिल टूटा होगा? लेकिन शायद ही किसी ने पूछा, क्या यह उसका चुनाव है? क्या वह किसी गहरी अनुभूति के निकट पहुंच चुकी है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिस दिन इंसान अकेले रहकर भी शांति महसूस करने लगे, उस दिन उसने स्वयं को पा लिया होता है। और वही सत्य उन स्त्रियों में झलकता है जो बिना किसी पुरुष के जीना सीख गई हैं। वे अधूरी नहीं, वे संपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर पुरुष और स्त्री दोनों तत्वों को एक कर लिया है, अर्धनारीश्वर की अवस्था में प्रवेश कर लिया है। जब ऐसी स्त्री सुबह उठती है तो उसकी आभा किसी मंदिर की आरती जैसी होती है। वह अपने निर्णय स्वयं लेती है, अपने घाव खुद भरती है, अपने भय स्वयं जीतती है। वह बाहर से शांत है, पर भीतर एक दीपक की लौ की तरह प्रज्वलित। उसे अब किसी कंधे की नहीं, सिर्फ अपनी चेतना की आवश्यकता है। वह रात से डरती नहीं, क्योंकि उसी अंधकार में उसने अपने भीतर की रोशनी ढूंढ ली है। वह खुद से बात करती है, खुद से प्रेम करना जानती है। उसे पता है कि कोई और उसके जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं ही पूर्णता का प्रतीक है। आज की दुनिया में भी ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जो शादी नहीं करती या रिश्तों से दूर रहना चुनती हैं। कभी जीवन ने सिखाया, कभी आत्मा ने पुकारा। अब मुझे किसी सहारे की नहीं, सिर्फ अपने सत्य की जरूरत है। वे भले ही अकेली दिखें, पर उनका अकेलापन रिक्त नहीं होता। वह भरा होता है आत्म प्रेम, अनुभव और ईश्वर की उपस्थिति से। ऐसी स्त्रियां किसी तपस्विनी से कम नहीं। वे बाहरी आकर्षणों में नहीं, अपने भीतर की साधना में जीती हैं। हर सुबह वे कहती हैं, मैं पूर्ण हूं, मैं पर्याप्त हूं। उनका श्रृंगार आभूषणों से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से होता है। उनकी मौन उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। जो उन्हें देखता है वह भीतर तक शांत हो जाता है। वे कोई उपदेश नहीं देती, बस अपने अस्तित्व से सिखा देती हैं कि सच्ची संगति बाहर नहीं, भीतर है। वे जान चुकी हैं कि जो भीतर ईश्वर को पा लेता है, उसे बाहर किसी की कमी महसूस नहीं होती। कभी वे खिड़की के पास बैठकर आकाश से बातें करती हैं, कभी बारिश की बूंदों में ईश्वर की फुसफुसाहट सुनती हैं। उनका प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस चेतना से होता है जो सृष्टि में हर जगह बहती है। जब लोग पूछते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हें अब अंधकार से नहीं, अज्ञानता से भय लगता है। वे जान चुकी हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डर अकेले रह जाना नहीं, बल्कि स्वयं से दूर हो जाना है। उनके लिए हर दिन साधना बन गया है। सुबह की पहली किरण अब चेहरे पर नहीं, उनके भीतर की चेतना पर पड़ती है। चाय की हर चुस्की ध्यान बन जाती है, हर कार्य, हर कदम एक प्रार्थना। वे अब दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़ में नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर उतरने की यात्रा में हैं। उन्होंने दुनिया को बदलना छोड़ दिया है और खुद को समझना शुरू किया है। यही समझ उन्हें स्थिर बना देती है, जैसे किसी पुराने मंदिर में एक दीपक शांति से जल रहा हो। वह दीपक कोई और नहीं बुझा सकता, क्योंकि वह भीतर की लौ है। वह मौन में चमकती है और उसी मौन में ईश्वर की गूंज सुनाई देती है। वे अब किसी को साबित नहीं करती, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उनका चेहरा अब किसी आभूषण से नहीं, बल्कि अनुभव की शांति से दमकता है। उनकी आंखों में कोई अपेक्षा नहीं,
सिर्फ करुणा है। उन्होंने यह समझ लिया है कि सच्चा प्रेम बाहर नहीं, स्वयं जीवन से होता है। जब आत्मा अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेती है, तब अकेलापन एकांत नहीं रह जाता, वह संवाद बन जाता है। उनका मौन अब खाली नहीं, वह ब्रह्मांड की लय में धड़कता है। उनका जीवन अब एक साधना है, हर सांस में भक्ति, हर क्षण में शांति। और जब कोई पूछे क्या वह अकेली है, तो जवाब बस इतना है, नहीं, वह अपने भीतर ईश्वर के साथ है। क्योंकि जिसने अपने भीतर उस शाश्वत साथी को पहचान लिया, उसे अब किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं। वह अब अपने भीतर पूर्ण है, स्वतंत्र है, प्रबुद्ध है। उसके लिए अकेलापन अब दर्द नहीं, आशीर्वाद है। वह जानती है, जो भीतर का सहारा पा लेता है, उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। और यही सच्चाई है, अकेली स्त्री अकेली नहीं होती। वह वही आत्मा है जिसने अपने भीतर ईश्वर को छू लिया है। उसके जीवन का हर क्षण अब ध्यान है, हर सांस अब आराधना। वह अब किसी नाम से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से पहचानी जाती है। वह वही दीपक है जो मंदिर के गर्भगृह में जलता है, शांत, स्थिर और अमर। तो जब भी आप किसी स्त्री को देखें जो अकेले जीवन जी रही है, तो दया मत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। क्योंकि वह समाज से नहीं भागी, वह खुद से मिलने चली गई है। वह वही आत्मा है जिसने अपने भीतर के सन्नाटे में ईश्वर की आवाज सुन ली है। और जब कोई आत्मा उस आवाज को सुन लेती है, तो फिर वह कभी अकेली नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत को देखा है जो अकेली रहती है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है? ना उसके जीवन में कोई पुरुष है, ना कोई सहारा, फिर भी उसकी आंखों में आत्मविश्वास की वो लौ जलती है जो हर तूफान में भी बुझती नहीं। आज हम बात करेंगे बिना पुरुष के जीने वाली महिलाओं की वो सच्चाई जो किसी ने आज तक नहीं बताई, और इसे समझेंगे परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से, जिन्होंने कहा था, सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आत्मा अपनी शक्ति को बाहरी सहारों से नहीं, अपने भीतर के ईश्वर से पहचानती है। दोस्तों, समाज ने हमेशा कहा, औरत अकेली नहीं रह सकती, जैसे उसका अस्तित्व किसी और की उपस्थिति पर निर्भर हो। पर जिस क्षण कोई स्त्री खुद को समझ लेती है, खुद को जान लेती है, उसी क्षण वह सबसे संपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वह जान लेती है कि उसका जीवन किसी रिश्ते से नहीं, उसकी आत्मा से जुड़ा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही ईश्वर का अंश है, और जब तुम उस अंश को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। एक अकेली औरत जब यह समझ लेती है कि मैं अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकती हूं, तो दुनिया उसे अकेली कहती है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह अब सबसे ज्यादा पूर्ण है। देखिए, अकेले रहना आसान नहीं होता। रात की खामोशियों में, समाज के तानों में, रिश्तों के अभाव में वह खुद को बार बार संभालती है। लेकिन हर बार जब वह गिरती है, वह उठती है और उठकर खुद से कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे भीतर वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। यही आत्मनिर्भरता, यही आत्मबल योगानंद जी की शिक्षा का सार है। वे कहते हैं, जब तक तुम बाहरी सहारों पर निर्भर रहोगे, तुम कभी भीतर के ईश्वर से नहीं मिल पाओगे। और यह बात स्त्री पर उतनी ही लागू होती है जितनी पुरुष पर। लेकिन समाज ने स्त्री के चारों ओर इतनी दीवारें खड़ी कर दी कि उसने खुद को भूलना शुरू कर दिया। अब समय है वह उन दीवारों को गिराए और अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करे। एक औरत जो अकेले रहती है, वह केवल अपनी रोटी नहीं कमाती, वह अपने आत्मसम्मान की रोटी भी खुद पकाती है। वह केवल अपने घर की सफाई नहीं करती, वह अपने मन की उलझनों को भी रोज झाड़ती है। वह केवल अपने बच्चों को नहीं पालती, वह अपने साहस को भी रोज पालती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर ने तुम्हें दो पंख दिए हैं, एक है विश्वास और दूसरा है साहस। अगर तुम इन दोनों को फैलाओगी तो तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वही स्त्रियां जो बिना पुरुष के जीना सीख गई हैं, वे इन दोनों पंखों से जीवन में ऊंची उड़ान भर रही हैं। वे अपने भीतर के भय को जीत चुकी हैं। वे अब किसी के सहारे नहीं, अपने आत्मबल पर जीती हैं। कई बार लोग कहते हैं, परिवार के बिना जीवन अधूरा है। पर दोस्तों, क्या परिवार केवल खून का रिश्ता है? नहीं, परिवार वो ऊर्जा है जिसमें प्रेम,
सम्मान और समझ होती है। और जब एक स्त्री अपने भीतर ये ऊर्जा जगाती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका परिवार बन जाता है। वह प्रकृति से बात करती है, वह पेड़ों से संवाद करती है, वह सूरज की किरणों में मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसका सहारा बाहर नहीं, भीतर है। समाज उसे अकेली कहकर डराता है, पर योगानंद जी के शब्दों में, जो आत्मा से जुड़ गया वह कभी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि उसके भीतर अनंत संगति है, ईश्वर की, प्रेम की, शांति की। दोस्तों, यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, यह किसी विचार के विरोध में नहीं, बल्कि उस सत्य के समर्थन में है जो हर स्त्री के भीतर सोया पड़ा है। वह सत्य जो कहता है, तुम अधूरी नहीं, तुम ही संपूर्ण हो। अगर तुम अकेली हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असहाय हो। इसका मतलब यह है कि अब तुम अपने सच्चे रूप को जानने की यात्रा पर हो। यह वही यात्रा है जो साधु संतों ने की थी, अपने भीतर ईश्वर की खोज की यात्रा। और एक स्त्री जो यह यात्रा करती है वह संसार की सबसे साहसी आत्मा होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अकेली महिला को देखें, उसे दया की नजरों से मत देखिए, बल्कि सम्मान से देखिए, क्योंकि वह उस सत्य को जी रही है जिसे बहुत लोग केवल किताबों में पढ़ते हैं। जैसा योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब तुम्हें खुद से डर नहीं लगता। और वो स्त्रियां जिन्होंने बिना किसी सहारे के खुद को संभाला है, वे अब उस सच्चे प्रेम में जी रही हैं, खुद के साथ, ईश्वर के साथ, जीवन के साथ। तो आइए इस सोच को आगे बढ़ाएं। हर स्त्री को यह महसूस कराएं कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि उसके भीतर वह अनंत शक्ति है जो जीवन को अर्थ देती है। और अगर आपको यह बात दिल में छू गई हो तो सिर्फ सुनकर मत रहिए, अपने जीवन में भी इसे जिए। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी आत्मा के साथ जीऊंगी, किसी के साए में नहीं। तुम अधूरी नहीं, तुम ही संपूर्ण हो। तो दोस्तों, अब जब अगली बार कोई बोले, अरे औरत अकेली कैसे रह सकती है, तो मुस्कुराना और प्यार से कहना, भाई अकेली नहीं हूं, आत्मनिर्भर हूं। क्योंकि याद रखो, बिना सहारे जीना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे योगानंद जी कहते हैं, जो अपने भीतर के ईश्वर को जान लेता है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तो चलिए अब से अपने जीवन में एक छोटा सा वादा करते हैं, हम खुद को कम नहीं आंकेंगे, हम अपने आत्मविश्वास को सलाम करेंगे और हर सुबह आईने में देखकर कहेंगे, मैं ही अपनी दुनिया की ताकत हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक करें, अपनी किसी खास दोस्त या बहन के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक बातें लेकर आते हैं जो आपके जीवन में रोशनी और मुस्कान दोनों भर देंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके भीतर है।